हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, स्वागत है आपका मैग्नेटिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और हम आज आ गए हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। और कल के क्लास में आई थिंक हमने डिस्कस किया था, वो था हमारा कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे ना। लेंस फार्मूला का एप्लीकेशन पढ़े थे हमने, राइट? पढ़े थे ना, एप्लीकेशन ऑफ लेंस फार्मूला हमने इसको यूज किया था। फोकल लेंथ कैलकुलेट किया था हमने, आई गेस। ठीक है। Heading is as transverse magnification of lens. Transverse magnification of lens. Transverse magnification of lens. Transverse magnification of lens. ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। लेंस का ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होगा? जैसे कि हमने याद करो, मिरर में पढ़ा था ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। हमने कहा था कि क्या था जी? पोजीशन ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये था हमारा। सिमिलर चीज यहाँ पे भी वही है। तो मान लो ये कोई कन्वर्जिंग लेंस है, और ये कन्वर्जिंग लेंस है यहाँ पे, और इस लेंस पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। सपोज ये लाइट क्या होगा, ऐसे क्या जाएगा ना, ये कहाँ से गुजर जाएगा? फोकस से गुजरेगा, है ना जी? ये क्या हो गया जी? यहाँ से सपोज कहाँ से जी? एक चीज कहाँ से गुजार देंगे? पोल से। कहाँ से? पोल से गुजार देंगे। कहीं यहाँ पे आके बना ना, इमेज देख लो कहीं यहाँ पे बना। तो ये जो डिस्टेंस था हमारा, ये हो गया आपका u, है ना, और ये आ गया आपका v। क्या आ गया? v आ गया। What is this? This is the height of object, and what is this? This is the height of image. कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्या कहता है कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होता है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो है वो है आपका, जिसको हम डिनोट करते हैं m से। ये फॉर्मूला आ जाता है लेंस के लिए v बाई यू। जैसे मिरर में था ना माइनस v बाई यू, इसमें क्या हो जाएगा? v बाई यू। अब साइन के साथ वैल्यू पुट कर दो। सिमिलरली हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुट कर देंगे इसमें, साइन के साथ पुट कीजिएगा। यहाँ पे u निगेटिव हो जाएगा, प्लस v क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। v क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तभी तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ओवरऑल द वैल्यू विल कम द नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव वैल्यू। इमेज देखो ना, इन्वर्जन बन रहा है, नहीं बन रहा है? इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। बनना है कि नहीं बन रहा है? तो मैग्नीफाइड जो है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये बन रहा है आपका, छोटा इमेज बन रहा है। अंडरस्टैंड? ये हो गया, क्लियर है? दिस इज द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो कोई भी हो, कन्वर्जिंग में बोला जाए या डाइवर्जिंग हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। साहब देखिए बच्चों, कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन, हाइट एंड नेचर ऑफ द इमेज दिया हुआ है। ये कन्वर्जिंग लेंस है, और ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना पे जी? -30 सेंटीमीटर पे। फोकल लेंथ कन्वर्जिंग का पॉजिटिव होता है, तो +10 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दे रखा है हमारा। तो सबसे पहले तो अपने को पता करना पड़ेगा कि पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है, तो 1/v - 1/u = 1/f होता है। तो 1/v - 1/-30 that is equals to 1/10, यानी कि 1/v = 1/10 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1/30। 1/v = 30 एलसीएम 3 - 1, तो 1/v = 2/30। सही है? तो 2/30 यानी कि v = जो हो गया आपका, दैट इज 1/15। नहीं हुआ? यानी कि हो गया 15 सेंटीमीटर इज जो करेक्ट आंसर। क्या आ गया? 15 सेंटीमीटर क्या आ गया? करेक्ट आंसर आया ना। यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज जो बनेगा वो कितना पे होगा जी? 15 सेंटीमीटर पे बनेगा। ऐसा नो? आप कह रहे हैं कि बताइए नेचर कैसा होगा इसका। तो 15 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। माइंड ये क्या होता है? v/u। तो v कितना है आपका? 15, u आ गया आपका -30। नहीं आ जी? m = हो गया आपका -1/2, यानी कि आ गया मैग्निफिकेशन आ गया आपका कितना जी? -1/2, यानी कि ये इन्वर्टेड होगा। क्या होगा ये? इन्वर्टेड
इन्वर्टेड होगा, नहीं होगा क्या? और ये डिमिनिश्ड भी होगा, छोटा साइज में भी होगा, क्या होगा जी? अब ये पता कर देते हैं कैसे होगा, डिमिनिश्ड होगा या नहीं होगा। तो ये डिमिनिश्ड पता करने के लिए मैग्निफिकेशन हो जाता है दैट। और पूछा है कि नेचर हाइट भी पूछा है, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये हो गया आपका -1/2 हाइट ऑफ इमेज और 2 दिया हुआ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कितना आ गया? 2 से 2 कैंसिल। हाइट ऑफ इमेज आ गया आपका -1 सेंटीमीटर। इट मींस जो है ऑब्जेक्ट के तुलना में छोटा होगा ना? हाँ। डिमिनिश्ड होगा, तो क्या हो गया? डिमिनिश्ड हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका -30 सेंटीमीटर। F = +10 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका, समझ गए? आप चाहो तो रे डायग्राम भी बना सकते हो। पैरेलल राइट ले लो, जो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा ना। एक यहाँ से ले लो आप, अरे है तो यहाँ से गुजरेगा, तो ये कुछ इस तरह से इमेज बनेगा। कोई दिक्कत? समझ गए? तो लेंस का कैसे क्वेश्चन बनता है? क्या क्या देखे हमने? हाइट, पोजीशन ऑफ इमेज देख लिया हमने, कितना आया? 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव में है तो रियल इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? रियल इमेज। ये बनेगा रियल, तो रियल बनेगा। हाइट हमने देख लिया -1 सेंटीमीटर। नेचर हमने देख लिया उसका, रियल इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है और डिमिनिश्ड बन रहा है। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गाइस देखिए क्या है यहाँ पे, सपोज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इंफिनिटी पे है। देखिए जी, इमेज कहाँ पे बनता है जी? फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। रियल बन रहा है राइट साइड में, इन्वर्टेड बन रहा है उल्टा, है ना जी। और क्या कर रहा है? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? बियॉन्ड 2f। फोकस का जो फोकल लेंथ का जो डबल लेंथ जो होगा उसको हम 2f कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? 2f कहते हैं। लेंस में ध्यान रखिएगा, 2f इज नॉट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। 2f का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, क्योंकि वो मिरर में था हमारा, f = r/2 था। मतलब कि जो 2f हो जाएगा वो कहाँ पे होगा जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अलग अलग सेंटर है इसका। बात समझ में आ रही है? तो फोकस इज 2f मतलब डबल लेंथ पे, तो 2f से बियॉन्ड अगर हमारा मान लो ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बनेगा जी? फोकस f और 2f के बीच में बनेगा। f और 2f के बीच में बनेगा। इमेज जो है सो आपका रियल बनेगा, बन रहा है ना? यस सर। इन्वर्टेड बन रहा है और डिमिनिश्ड बनता है। क्या बनता है जी? डिमिनिश्ड बनता है। ऐसे ही 4-5 केसेस होता है जो अपने को लिखना पड़ेगा उसको। आज बात समझ में? देखिए केस नंबर 3, देखिए केस नंबर 3, केस नंबर 3 देखिए। इफ ऑब्जेक्ट इज एट 2f, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है तो क्या होगा? इफ ऑब्जेक्ट इज एट 2f देन इमेज इज फॉर्म एट 2f। इमेज कहाँ पे बनेगा? 2f पे ही बनेगा। मतलब कहने का मतलब समझ सकते हो, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह है। देन इमेज इज फॉर्म एट 2f, इमेज इज फॉर्म एट 2f। इमेज कितना कहाँ बनेगा? 2f पे ही बनेगा। इन्वर्टेड होगा, रियल, इन्वर्टेड, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज as the object, same size as the object, same size as the object, same size as the object। ऑब्जेक्ट इस साइज का होगा, मतलब कह सकते हो कि ये बिहेव कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह। कैसा जी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर के सारे प्रॉपर्टी में होते हैं, सेम साइज का इमेज बनता है, ऑब्जेक्ट होता है, सारी चीजें। लेकिन नेक्स्ट केस में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन f and 2f, object is at between f and 2f, object is at between f and 2f, between f and 2f, ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होगा। कहाँ पे बनेगा जी? देखिए जी, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f, इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f,
अगला की पॉइंट क्वेश्चन image is formed at 2f. यस सर image is formed at 2f. 2f. ठीक है 2f सॉरी image is formed beyond 2f लिखना नोट 2f सॉरी beyond 2f 2f से आगे मतलब between infinity and 2f beyond beyond मतलब आगे है ना जी beyond 2f and आगे यानी when object is at क्या लिखा जी between f and 2f the image is formed beyond 2f beyond beyond 2f इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो between 2f and infinity between 2f and infinity यस सर between 2f and infinity 2f और infinity के बीच में between 2f and infinity कोई दिक्कत देखिए रियल होगा इन्वर्टेड होगा और इनलार्ज होगा लिखिए इट इज रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज कोई दिक्कत नो सर देखिए केस नेक्स्ट में व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ फोकस पे होगा अच्छा इस सबका रे डायग्राम भी आप बना सकते हो ठीक है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ ऑब्जेक्ट कहां पे है फोकस पे है ऑब्वियसली इमेज कहां पे बनेगा इंफिनिटी पे कहां पे जी इंफिनिटी पे ठीक है जी देयर इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड मतलब कि बहुत ज्यादा बड़ा होगा रियल इन्वर्टेड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट कहां पे जी फोकस ऑब्जेक्ट इज एट फोकस देन इमेज इज रियल इन्वर्टेड highly magnified लिख दी highly magnified लिख दी highly magnified at infinity में बनेगा ना इमेज कहाँ पे बनेगा infinity पे बनेगा लेकिन नेक्स्ट वाला when object is between the f and o focus and pole when object is between focus and pole f and o when object between the focus and pole ठीक है यस सर then image is formed on the same side है ना जी image is formed in same side लिखिए यस सर same side as the object same side as the object ठीक है it is virtual erect and magnified सर कोई एक जो है सो बना के दिखा दीजिए तो क्या पता हमें समझ में आ रहे हो कि ये बनेगा या नहीं बनेगा लास्ट वाला बना के दिखा दूं यस सर देखिए हमने कहा कि अगर ऑब्जेक्ट जो है किसके बीच में होगा जी फोकस और ऑप्टिकल पोल के बीच में फोकस और ऑप्टिकल पोल के बीच में होगा फोकस और ऑप्टिकल पोल के बीच में होगा सपोज ये मैं यहाँ पे देता हूँ चलेगा यस सर ये हो गया ऑप्टिकल पोल ये हो गया आपका फोकस ये हो गया आपका टूल नहीं हुआ सपोज मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ चलेगा ठीक है जी यहाँ से कहाँ से गुजरेगा ये फोकस से कहाँ से गुजरेगा दूसरा लाइट ले लेते हैं जो कहाँ से जी पोल से गुजार देते हैं क्या बोलो पोल से गुजार दिए देखो ऐसे चला जाएगा तो ये कहाँ पे जाके मिलेगा
देखो जी, दिख रहा है? हाँ रियल में तो मिट नहीं करेगा, पर वर्चुअल में मिट किया। देखो नहीं किया क्या? क्या लिखा हमने? क्या लिखा हमने? क्या बोला हमने? ये जो पोल और ऑप्टिकल पोल बीच में, और कहाँ पे जी? फोकस के बीच में होगा। फोकस के कहाँ पे जी? बीच में। बीच में होगा। ऑप्टिकल पोल और फोकस के बीच में होगा। तो इमेज क्या बनेगा? सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। हाँ। ऑब्जेक्ट के सेम साइड बना ना? यस सर। वर्चुअल बना? हाँ देखो लिखा है वर्चुअल। अरे बना? हाँ वर्चुअल बना। इरेक्ट बना? हाँ सीधा। सीधा बना। और हाईली मैग्नीफाइड लिखा है, बहुत ज्यादा बड़ा है ऑब्जेक्ट के तुलना में, नहीं है क्या? यस सर। ये चीजें देखो बन गया। तो आप इमेज फॉर्मेशन भी, आप रे डायग्राम भी ऐसे बना सकते हो, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए? रे डायग्राम को भी आप ऐसे बना सकते हो। बस